कि बहुत लंबे समय पहले गुरु घासीदास जी ने मन का एक समान, मानव मानव एक समान का नारा देके और टूटे हुए बिगड़े हुए समाज को जोड़ने के लिए इस सतनामी पंथ की नींव रखी थी। और ये एक ऐसा पंथ है जो सिर्फ प्रेम की भाषा समझता है, जो सिर्फ प्रेम करता है, सम्मान करता है, जिनका झंडा भी सफेद रंग का है और सफेद रंग जो निशानी है वो अहिंसा की निशानी है, वो निशानी है भाईचारे की। तो छत्तीसगढ़, पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा रहने वाला छत्तीसगढ़, जिसकी पहचान सतनामी समाज में है, वो सतनामी समाज जो अपने दम पे यहाँ जुर्म जाति अत्याचार के खिलाफ लड़कर और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसने देश में दुनिया में अपना झंडा बुलंद किया, अपना नाम कमाया, इस छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया, यह है सतनामी समाज। और बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो एक दिन की घटना नहीं है। बड़ौदा बाजार में जो हुआ वो बार बार जो हमारे जय स्तंभ को, हमारी आस्था को, हमारे सम्मान को जो अपमानित करने का काम किया, हमें पीड़ा देने का काम किया, जिसके बाद हमने ज्ञापन देकर सरकार से मांग की कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, क्योंकि ये जय स्तंभ को 9 दिनों को काटना सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे किसी का दिमाग है, कोई षड्यंत्र है, कोई जानबूझ के किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है, ये सोची समझी साजिश है। लेकिन महीने भर के समय के बाद भी इतने बड़े समाज की आस्था को अपमानित होने दिया गया और 3-4 लोगों को पकड़ के, जिनको ये भी नहीं पता कि जय स्तंभ क्या होता है, सतनामी समाज क्या है, गुरु घासीदास के विचार क्या है, जो इस प्रदेश के रहने वाले भी नहीं है, उनको गिरफ्तार करके खाना पूर्ति करके जेल भेज दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना आग करने के लिए। और मैं अपने सतनामी समाज को जानता हूं, वो कभी हिंसा के रास्ते में नहीं जा सकता, मैं जानता हूं कभी हिंसा का रास्ता इख्तियार नहीं करता। अगर वो हिंसा का रास्ता इख्तियार करने वाला समाज होता तो इनकी तरफ आंख उठाने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ में दिखाई नहीं देता। मैं अपने समाज की ताकत को जानता हूं। लेकिन ये तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो गुरु घासीदास को मानने वाले लोग हैं, ये तो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, ये तो माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं। ये कभी हिंसा का सहारा नहीं लेते। ये तो जिस दिन इकट्ठा हुए थे अपनी बात को कहने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी भीड़ में जिन असामाजिक तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र को हवा दी और इस समाज की आस्था को चोट पहुंचाते हुए और इस समाज को बदनाम करने के लिए पूरी दुनिया में जिस तरह का षड्यंत्र किया, जिस तरह की घटना को अंजाम दिया, सरकार ने उसकी तह में जाना सही नहीं समझा और सरकार ने निर्दोष सतनामी लोगों को टारगेट कर करके जो समाज के निकले हुए लोग हैं, जो समाज में फैले हुए कुरीतियों को दूर करने और गुरु घासीदास जी के विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जानबूझ के टारगेट करके उन्हीं लोगों को जेल भेजने का काम किया। और जेल में ऐसे नहीं भेजा, दुनिया में रहने वाले लोगों को सुनो, जेल में ऐसे नहीं भेजा, उनकी खाल नोच के लाठियों से पीट के, उनको चूड़ों से पीट के, उनको बेइज्जत करके उनके हाथ पैर तोड़ के जेल भेजा। और आज मेरे भाई, मेरा परिवार जेलों में सड़ रहा है, ये इस सरकार और इस सरकार के निकम्मे प्रशासन की देन है। क्या इस प्रशासन को नहीं पता था? इनका एलआईओ का फेलियर है, इनके इंटेलिजेंस का फेलियर है, इनको नहीं पता था। आज तो इनको पता था कितने लोग आएंगे। आज तो जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी, आज तो गांव गांव में अनाउंसमेंट करा दिया कि मुकदमे हो जाएंगे, जेल भेजने जाओगे। आज तो डराने का काम किया। 1 महीना हमारे लोग आंदोलन करते रहे कि इसकी सीबीआई जांच करा दो, तब तो गहरी नींद में सो रहे थे कि हम नहीं जानते क्या हुआ, क्या हम बच्चे हैं, क्या हम दूध पीते बच्चे हैं। हमें नहीं पता कि किस तरह आंदोलन को बुझा जाता है, किस तरह से जो है आंदोलन को बदनाम किया जाता है, किस तरह अपने गुंडे भीड़ में घुसाकर और सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं पे झूठे मुकदमे लगा के क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो? आपको क्या लगता है कि डर जाएंगे? आपको क्या लगता है छिप जाएंगे? आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है, याद रखना सरकार दे दे। एक बार के बाद दोबारा नहीं मरता और एक बार के बाद दोबारा पैदा नहीं होता।
मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, बुलबुल तो नहीं हो, बाबू लोग हो, क्या हो गया तुम्हें, किस बात से कर रहे हो? जेल तो क्रांतिकारियों का कहना होती है। और याद करो, ये मुल्क जब आजादी पाया तो कितने लोगों ने शहादत दी, कितने क्रांतिकारियों ने शहादत दी, कितने लोगों ने जेल काटी, किस चीज से डर रहे हो? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं चंद्रशेखर आजाद, जिसने दिल्ली की तिहाड़ भी 2 बार काटी और 16 लोगों ने जेल काटी, जिसके शरीर में इतनी हड्डियां में इतनी लाठियों से उसको पीटा गया, पैरों के नखून खींचने गए, दांत तोड़ने गए, रीढ़ की हड्डी में गैस कर दिया गया, फिर भी नहीं मरा, क्योंकि संघर्ष करने वाला व्यक्ति मरता नहीं है, संघर्ष करने वाला अमर होता है और उसके जाने के बाद दुनिया उसको याद रखती है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जांगड़े जी आ नहीं है, वो बेचारे पहले उनको एक्सीडेंट हो गया, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची आपकी प्रार्थनाओं से, गुरु घासीदास जी के आशीर्वाद से, फिर उसको दोबारा से चोट लग गई, वो किसी तरह से उसको पता था कि उसके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा, वो निर्दोष व्यक्ति किसी तरह से यहां से चला गया, उसको पकड़ के लेके आए, जिस दिन मैंने घोषणा करी कि मैं आने वाला, इनको पता था कि राजकुमार जांगड़े और भीम आर्मी के लोग यहां रहेंगे तो लाखों लोग जुटेंगे और आपको जवाब देना भारी हो जाएगा। अभी मैं जब यहां आया तो मुझे बताया कि उसके पिताजी आए, ये राजकुमार जी के पिताजी हैं, ये सिर्फ राजकुमार के पिताजी नहीं है, ये मेरे भी पिताजी हैं, चंद्रशेखर आजाद के भी, क्योंकि वो हमारा नेता है यहाँ, वो हमारे लिए रात के दिन 24 घंटे 7 दिन खड़ा रहता है, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, मेरा बहादुर सिपाही है। आज उनकी आंखों में आंसू देख के मुझे बड़ी तकलीफ हो रही। मैंने इनसे भी कहा कि क्रांतिकारियों के पिता आंसू नहीं बहाते, ये उनके संघर्ष का भी अपमान होता है। याद करो शहीद आजम भगत सिंह को जब फांसी की सजा हुई थी तो उन्होंने अपने पिता को, उनके पिता ने एक लेटर लिख दिया था अंग्रेजों को कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, तो वो अपने पिता से लड़ पड़े थे। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है मेरी जंग में कूदने का, मुझे अपमानित करने का, अंग्रेजों के सामने, जिनके सामने मैं प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, उनके आगे झुकने का, गिड़गिड़ाने का आपको कोई अधिकार नहीं है, मेरे संघर्ष को कमजोर मत करो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, मैं वचन देके कहता हूं, मेरा वचन अटल याद रखना। मैं सरकार से कह रहा हूं, प्रशासन कराओ जेल बड़ी, छत्तीसगढ़ की जेल बड़ी कराओ, हम देखेंगे कितने लोगों को आप जेल भेजेंगे, हम आपकी हिम्मत देखने का काम करेंगे। और इसका आप आगे मत समझना, ये मेरी चेतावनी है सरकार को कि अगर वो गुंडागर्दी को उतर आई है, अगर वो तानाशाही को उतर आई है, अगर वो सत्याग्रही समाज को कुचलने को उतर आई है, तो उसका जवाब देने के लिए चंद्रशेखर आजाद है। चलो मुकाबला, हम लोग तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं आज आया ये देखने के लिए क्या चल रहा, तो मैंने देखा 16,153 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कितने निर्दोष लोग हैं किसी को नहीं पता, उसका उदाहरण है ये बहन बैठी है जिनके पति पत्रकार हैं, इनका नाम है उमा पुरेना, ग्राम कुशमी, थाना पलारी। इनके पति मीडिया में हैं, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, मीडिया के साथी भी देख ले। उस बेचारे पत्रकार को उठा के जेल में भेज दिया क्योंकि कोई इनकी सच्ची आवाज बाहर ना निकाल पहुंचा दे, कोई जो अन्याय हो उसको बाहर करना पहुंचा दे। इनको लगता है कि ये जुर्म यही बंद हो जाएगा, नहीं होगा बंद। ऐसी कितनी एप्लीकेशन मेरे पास हैं जो निर्दोष लोग हैं जिनको पकड़ के जेल में डाल दिया है छत्तीसगढ़ सरकार को। ये लगता है कि ये जानवर हैं, भूखे रहे लोग हैं, ये गाय बैल बकरी है कि इन पे जुल्म करो, लाठी बजाओ, इनकी खाल खींच लो, इनको जेल में ठूल दो, कोई नहीं पूछेगा। गिरफ्तारी कर रहे हैं, कानून ये है कि 24 घंटे के अंदर आपको उनके परिवार को इंफॉर्म करना पड़ेगा। जिसके बच्चे को आपने गिरफ्तार किया है, जिस जेल में भेज रहे हो, आपको उनके परिवार को इंफॉर्म करना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो खाकी वर्दी वालों के लिए आवाज उठा रहा हूं कि इनको 8 घंटे की ड्यूटी कर दो, इनको बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है, लेकिन आप भी सोचो, आपके भी परिवार हैं। जब आप पीड़ित होंगे तो चंद्रशेखर आजाद आपके साथ खड़ा होगा, खाकी वर्दी वालों मेरे भाइयों। लेकिन जब आप जुल्म करोगे तो ये सत्ता आपको नहीं बचा पाएगी। मेरी बात को याद रखना, सुप्रीम कोर्ट को केस करूंगा।
सुप्रीम कोर्ट को ठीक तरह से मैं बताऊंगा किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाती है। याद रखना मेरे लोगों, मैं वचन देकर कह रहा हूं, एक अधिकारी को भी छोड़ेंगे जिसने संविधान का उल्लंघन किया, कानून का उल्लंघन किया। याद रखना, पहले लोग नहीं है, सड़कों पर नहीं है, पार्लियामेंट में भी है। और वचन देकर कहता हूं, जिस दिन दोबारा सदन चलेगा इसी महीने में, सबसे पहले यही मुद्दा सदन में उठेगा और सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि ये जो वर्दी पहने लोग हैं, जो हमारी तनख्वाह, हमारे पैसे से तनख्वाह पाते हैं, इनको सरकार हम पे जुल्म करने के लिए क्यों यूज कर रही है? क्या कानून नहीं जानते हो? क्या आपको नहीं पता है कि जिन परिवारों के बच्चों को आपने उठाया इन्फॉर्म करना पड़ेगा? क्या आपको नहीं पता है कि निर्दोषों को जेल नहीं दे सकते हैं? क्या आपको नहीं पता है कि जानबूझ के इतने बड़े समाज को नहीं कुचल सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं कुचल सकते हैं? क्या क्या नहीं पता? आपको सब पता है, लेकिन आप सत्ता के आगे कमजोर पड़ गए हो। मैं आपको बल लेने के लिए आया हूं कि घबराओ मत पुलिस के साथियों, मैं आपके साथ ईमानदारी से काम करूं, लेकिन याद रखो आपके ही परिवार हैं। कल जब अपने बच्चों में जाओगे तो कैसे उनसे आंखें मिलाओगे? जब किसी गरीब के बच्चे को, निर्दोष को पीट पीट के जेल भेजोगे, कैसे आंख मिलाओगे? सोचो, यही प्रदेश होगा। कल आपके बच्चे से कोई गलती हो जाए या ना भी गलती हो और उसके साथ ऐसा जुल्म हो, कैसे बर्दाश्त करोगे? आप भी तो पिता, क्या अपने बच्चों के होते जुल्म को बर्दाश्त कर पाओगे? खान खींच रहे मेरे लोग, ऐसा लगता है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनका कोई भाई नहीं, उनका कोई परिवार नहीं है, उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है। हो सकता है छत्तीसगढ़ में नेता हम खींच सकते हैं, लेकिन दिल्ली में बैठे हम लोग आग नहीं खींच सकते। मेरी बात को याद रखना। आपको शायद नहीं पता कि जिन भीम आर्मी के लोगों को आपने बंद किया है, इसे 21 जुलाई में भीम आर्मी की स्थापना हुई थी। आपको नहीं पता? ये महीना हमारा है, ये हमारा महीना है। पिछले साल इसी महीने में हमने 5 लाख लोग दिल्ली में जुटाए थे, और इस बार भी अगर आप आतंक करोगे तो 10 लाख लोग हम लोग दिल्ली में जुटाएंगे। जब आपके सम्मानीय मुख्यमंत्री दिल्ली आएंगे, हम उनका स्वागत करेंगे।